नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर दो बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा की और पहला दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट का एलिवेटेड टनल रोड बने और दूसरा हिसार एयरपोर्ट के लिए हिसार दिल्ली हाईवे से हिसार चंडीगढ़ हाईवे के बीच रोड को नेशनल हाईवे बनाकर डेवलप किया जाए। चौदह जून को भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हरियाणा बंद का ऐलान किया है और दरअसल केएमपी एक्सप्रेसवे पर स्थित मंडोडी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में ये फैसला किसानों और खाप पंचायत प्रतिनिधियों के आह्वान पर लिया गया है, जिसके तहत रेल और सड़क मार्ग को बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस बंद को सफल बनाने के लिए स्थानीय किसान संगठन और खाप पंचायत प्रतिनिधि लगे हुए हैं। आगे उन्होंने बताया कि बंद के दौरान फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, बारात, बुजुर्ग और बच्चों के लिए छूट होगी और इनके अलावा किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। वहीं जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने एमएसपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह का गिरफ्तारी समेत 25 मांगों को लेकर हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। हरियाणा संपूर्ण बंद होगा, जिसका फैसला सरोखाप और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति दलाल खाप के संयुक्त आह्वान पर सरोखाप ने लिया। इसमें जो छूट रहेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फौज की गाड़ी, आर्मी की, एम्बुलेंस, बुजुर्ग, छोटे बच्चे जो यात्रा कर रहे हो या बारात, इन सब की छूट रहेगी। नहीं तो दिल्ली में दूध और सब्जी भी नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्रमुख मांग है 25 में से जो प्रमुख है वो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा है। हमारी बेटियों का मामला है, बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, क्योंकि जांच पूरी होकर के यदि जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा था 15 जून को आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो फिर पुलिस के पास गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रहेगा। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप का हरियाणा महिला कोच के मामले में इस्तीफा हो, गुरनाम चुन्नी को छोड़ा जाए, एमएसपी के आधार पर। रबी सीजन के दौरान ओलावृष्टि और पाले से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे में कटौती किए जाने से वाक्यू लोक शक्ति पदाधिकारियों में रोष है और उसी के चलते चरखी दादरी शहर में किसान संगठनों के संयोजक जगवीर गौशाला की अगुवाई में मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दादरी विधायक सोमवीर सांगवान का पुतला जलाया गया। आपको बता दें कि वाक्यू लोक शक्ति के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और रोष मीटिंग करते हुए किसानों के मुआवजे में कटौती को लेकर मंथन किया। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा किसान संगठनों के संयोजक जगवीर घसोला ने कहा कि फसल खराब के मुआवजे में ऑनलाइन पोर्टल का अड़गा डालकर और सरकार अपने चहेतों लोगों को लाभ पहुंचा रही है और जिन किसानों को नुकसान हुआ है वे मुआवजे से वंचित रह गए हैं। जो रबी फसल के अंदर सर्दी के प्रकोप और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, सरकार ने कहा था कि सभी किसानों को दाने दाने का नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने मुआवजा देते समय एक ऑनलाइन पोर्टल का ऐसा डंगा डाल दिया कि मारे मुआवजे के अंदर 80% कटौती कर दी गई। जिस मुआवजा वितरण प्रणाली के कारण जो छोटे 2 एकड़ वाले किसान थे उनको भी मुआवजा नहीं मिला, जो 5 एकड़ से ऊपर वाले किसान थे उनको भी मुआवजा नहीं मिला, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण करवा रहे थे उन किसानों को मुआवजा दे दिया। सरकार ने अपने चहेतों को मुआवजा दे करके आम किसानों को इस मुआवजे से वंचित रख दिया।
राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गृह मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मिलकर उनके साथ शिष्टाचार भेंट की और यहां पहुंचने पर मंत्री अनिल विज ने राज्य मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर उन्हें अभिनंदन किया और इसके उपरांत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 22 एकड़ के करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1857 की क्रांति से जुड़े शहीदी स्मारक का अवलोकन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शहीदी स्मारक का अवलोकन करने के उपरांत इस शहीदी स्मारक को बनाने के लिए मंत्री अनिल विज को बधाई दी और हाथ मिलाकर अनिल विज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी पहल पर यह दुनिया का मनोरम छवि प्रस्थापित हो पाने वाला है। बहुत मैं गौरवान्वित हूँ कि देश का आज़ादी के अमृत काल में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में, उसका जीता जागता एक दृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है कि विज साहब का जो उनकी परिकल्पना है, इसको ये पूरा करेंगे इसमें, और यह न केवल अंबाला के लिए धरोहर है, ये पूरे देश और दुनिया का एक अलग टाइप का भारत का, जिसमें आज़ादी की सारी चीजें दिखाई पड़ेगी, परिलक्षित होगा और दुनिया भर के लोग यहाँ पर्यटन के लिए आएंगे। जहाँ ठीक कहा इन्होंने, श्री अनिल विज जी मंत्री जी ने कहा कि आज़ादी के उस वक्त में रोटी और कंबल भेजा जाता था। खबर चारखी दादरी से है, जहां सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत गांव बधवाना सहित विभिन्न गांवों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। इसी बीच सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। साथ ही कहा कि 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। हमारी सारे देश में ये महाजन संपर्क अभियान है, हर लोकसभा क्षेत्र में है। इस महेंद्रगढ़ भिवानी में मैं भी पिछले कई दिनों से लग रहा हूँ और एक जनसभा भी हम 19 जून को करेंगे। दूसरा, बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अच्छे मार्जिन से जीती थी। इस बार भी अच्छे मार्जिन से मोदी जी के नाम पर वोट बीजेपी को मिलेगा और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। क्या सोचता हो, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट है या कोई दूसरा, उस तो नहीं मिलूंगा, मेरा फर्ज बनता है यार। महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत महेंद्रगढ़ शहर में जयराम सदन में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से बताया और इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। इसी बीच सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत बना दिया है कि अब भारत की गिनती भी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में होने लगी है। वहीं इसी बीच पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि चाहे
सारा विपक्ष एक हो जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। करते ही आपके पास नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब आधी अधूरी मिली जुली सरकारों का एक दौर चला देश में, और देश की हालत इतनी खराब हुई कि एक मौका तो ऐसा था कि देश का सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हमारी कोशिश ठीक नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने इन 9 साल में, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, देश की डिफेंस का मामला हो, जिस देश में कभी हर चीज हमने हर हथियार बाहर से लेना पड़ता था, आज हम ज्यादातर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नाम से किसी फौजी से पूछोगे तो उसके पास ऑटोमेटिक हथियार भी मिलेंगे। कार्यक्रम अभी सतनाड़ी मंडल और पाली मंडल महबूब नेता। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में।